नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हैं। दिल्ली की सियासत अभी गरमाई हुई है क्योंकि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है। हर राजनीतिक दल अपना अपना कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है, हर राजनीतिक दल अपना टिकट भी बांट दिया। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में यह जानना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि दिल्ली की जनता, लक्ष्मी नगर की जनता किसे अपना नेता मानने जा रही है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव एक अहम हो जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए ये बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसके बाद ही यह निर्धारित होगा कि दिल्ली का अगला विधानसभा चुनाव किसके लिए बेहतर होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार वापसी करेगी। तो इसी क्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ अहम लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार नगर निगम चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है और इनके क्षेत्र से किस पार्टी का विजय घोषित हो गई, कौन से पार्टी के उम्मीदवार विजय घोषित होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के हों या फिर आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। धन्यवाद जी। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी दिल्ली की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। कल आज से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कर दिया गया। ऐसे में यह जानना बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, हमारे दर्शक भी यह जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं कि इस क्षेत्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। सीधा सवाल, ना ही लाग लपेट के, सीधा सवाल, इस क्षेत्र से किसका ज़्यादा मत है? देखो, इस क्षेत्र में हमेशा से बीजेपी बहुमत में रही है और ये जो बाढ़ है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है बीजेपी का, कल ही बीजेपी की टिकट डिक्लेयर हुई है और कल ही हमारे क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की भी टिकट डिक्लेयर हुई है। बस समस्या इतनी है, जो आम आदमी पार्टी की टिकट डिक्लेयर हुई है, उस टिकट के डिक्लेयर होने से आम आदमी पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं में रोष है। और आप उनका फेसबुक पेज भी देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। सभी कार्यकर्ताओं ने आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करने से मना कर दिया है और कांग्रेस वाले उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जब एक राजनीतिक दल के लिए ये भी प्लस पॉइंट होता है ना कि आपके पास सीमित साधन होता है, एक सीमित सीट है कि इतना ही सीट में हम कैंडिडेट को लड़ा सकते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की क्या गलती है जब आपके पास अधिक सीटों के उम्मीदवार आते हैं, उनमें से किसी एक कोई, अगर मान लीजिए इसी सीट पे 5 लोगों का दावेदारी होता है, उसमें से किसी एक लोगों की दावेदारी होगी। इसको लेकर जनता में, हाँ कह सकते हैं, कार्यकर्ताओं का भी आक्रोश सही है, क्योंकि वो हमेशा राजनीतिक दल के लिए लड़ते हैं, रोड पे लाठियाँ खाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, फिर भी अगर उनको अगर नहीं मिलता है टिकट तो ये एक आमतौर पे नाराज़गी की बात होती है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि नगर निगम चुनाव में आप कह रहे हैं कि बीजेपी की यहाँ पे, ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, दिल्ली में बीजेपी ने पहाड़ों का कूड़ा का ढेर लगा दिया है। तो क्या लगता है इससे बीजेपी को नुकसान होगा? देखो, पहली बात तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। दूसरी बात यह है, जो कूड़े के पहाड़ की बात है, उसमें जब से गौतम गंभीर हमारे यहाँ पे सांसद बने थे, उन्होंने कंपोस्ट करने का कूड़े को मशीनें लगवाई थी, जिससे वो पहाड़ हटने लग गया है। और दूसरी बात, पब्लिक के लिए ना ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं आपको बता दूँ, पब्लिक ना तो देशभक्त है ना व्यक्तिभक्त है। पब्लिक जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी को देख के वोट देती है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पब्लिक ना ही देशभक्त है। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जब पॉलिटिकल पार्टी और देश की बात आती है ना, तो पब्लिक देश के बजाय पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी होती है। इसीलिए लोग डिवाइड हैं, कांग्रेस में, आम आदमी में और बीजेपी में। आप पब्लिक से ये पूछोगे ना, जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, सीए है, एडवोकेट है, प्रोफेशनल है, कोई भी है, कि आपके क्षेत्र कैंडिडेट कौन है, जी हमें नहीं पता, हम तो फलाना पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं और सदियों से उसी को देते आ रहे हैं। तो यही वजह है कि जो सरकार होती है, जो टिकट का बंटवारा होता है, वो जनता के और कार्यकर्ताओं के हिसाब से ना करके अपनी मर्जी से करती है। कार्यकर्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रीढ़ की हड्डियां हैं। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि कितना रोष फैला हुआ है आम आदमी पार्टी में। उनके फेसबुक से ही कल से लेकर अब तक आपको हजारों कमेंट मिल जाएंगे और सरेआम एक्स विधायक को गालियाँ पड़ रही हैं कि भाई उन्होंने हेरा फेरी करी है, ये करी है। मान लो आपने टिकट दे दी, अब आपको कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होता है, हर घर में उनका, आरएसएस का या बीजेपी का, हर घर में कोई ना कोई आपको कार्यकर्ता मिल जाएगा। तो उन्हें बूथ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी में क्या होगा, पहले वो जाएंगे, जो उन्हें गिने चुने कार्यकर्ता है उन्हें मनाएंगे, उसके बाद वो कैंपेनिंग करेंगे। हालांकि देखो, रेशियो कम होता है नाराज लोगों का, पब्लिक जो है वो डिसाइड करती है।
और पब्लिक में किसकी क्या इमेज है, किसे वोट देनी है। दिल्ली में जो मुझे लगता है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। मेरा खुद का ये जो असोसिनेशन है मुझे लगता है, लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं लक्ष्मीनगर 203 की, यहाँ से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो कैंडिडेट है लास्ट टाइम ललिता पाल कृष्ण कुंज से खड़ी हुई थी, वहाँ से लगभग 7,000 वोटों से हारी थी, और इस बार वो यहाँ से खड़ी हो गई हैं। उनके अपने खुद के कार्यकर्ता साथ में नहीं हैं और पब्लिक में उनकी इतनी इमेज नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। वो लेकर जाएंगी और बीजेपी की जो लोकल कार्यकर्ता है, जैसे उनके कार्यकर्ता को सपोर्ट मिल रहा है, उसे टिकट मिली हुई है और वो बाकायदा कल से ही अपने कैंपेनिंग में लग गई हैं, तो उसे इस चीज़ का 101% बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जब तक कार्यकर्ता आपके साथ नहीं होते हैं तब तक आपको चुनाव, कोई भी चुनाव, ये छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर कार्यकर्ता ही नाराज है तो आप यथार्थ के धरातल पर जनता के बीच क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने ऐसा कहा कि जिसको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है उनकी कोई खास छवि नहीं है। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार आपके क्षेत्र में क्या ऐसे किस मुद्दे को लेकर लोग वोट करेंगे। देखिए, मुद्दे तो पहले भी इसी के थे। जब संतोष पाल थे तो यहाँ पे की कूड़े की सफाई थी, या गलियों का जो फंड आता था या गलियाँ बननी होती थी, तो उस पर भी काम लगभग इतने अच्छे से नहीं होता था। या आवारा पशु तो खासकर इन पे कोई सुनवाई नहीं होती थी। यहाँ जो संतोष पाल पार्षद होता था तब भी हम लोग यहाँ पे कई बार सुनवाई के लिए लेके उनके पास शिकायत लेके जाए, उस समय पहले भी कोई सुनवाई होती थी। मतलब ये कह सकते होते कि एक तरीके से न्यूट्रल ही काम होते थे, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हुए, तो ये था। और जो इस बार के जो कैंडिडेट के अनुसार ये कह सकते हैं कि हम बहुत अनसेटिस्फाई हैं इस चीज़ को लेते हुए कि इस अब की बार जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से विनर होगा। यहाँ तक कि हमारी अभी 2 दिन पहले जिस तरीके के और भी जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी क्यू में लगे हुए थे कि अपने, और ज़रूरी नहीं थे कि उन्हीं में से सबके सब रेडी थे कि किसी एक को भी मिलेगी, सब पार्टी की तरफ से पूरी मेहनत से काम करेंगे, लेकिन ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। जो ऑलरेडी हार चुकी थी अपनी सीट से पिछली बार 7,000 से ज़्यादा वोटों से, उसको इस बार फिर से मौका दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। ऐसा क्या रीज़न था नहीं पता, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा रोष है। और जो हमें पहले लग रहा था, लेकिन अब इसका उल्टा होता हुआ दिखाई देगा। तो लेकिन आपके हिसाब से इस बार आपके इस क्षेत्र से ज़्यादा बहुमत है? आम आदमी पार्टी को तो चलिए आप लोग जिससे उम्मीद कर रहे थे उसको तो टिकट ही नहीं मिला, तो आप लोग खासतौर पे हम लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी हमारे लिए पहले रहती है, ऐसा नहीं है कि हम पार्टी का विरोध करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी का गढ़ था, लेकिन इस समय लोग बदलाव जरूर चाहते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि संतोष पाल के काम से लोग खुश बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, लोग ये चाहते थे कि सेंट्रल में जिस तरीके से काम होते थे वैसा काम एमसीडी में भी होना चाहिए था, जो बिल्कुल ही फिसड्डी साबित हुई। इसीलिए लोग बदलाव चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का कोई काउंसलर आए और वो इस पर बदलाव करे। बस ये बदलाव पार्टी की तरफ से कैंडिडेट देने के ये निराशाजनक हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी ने काम किया पिछले बार जो उनका सीट रहा है, इस पे बीजेपी के द्वारा काम किया गया या सिर्फ जुमला फेंका गया? बहुत जुमला फेंका गया, कोई काम नहीं किया गया इस पे। क्या कहना चाहते, काम हुआ था पिछली बार? देखो, हम सही में कहें तो काम उस हिसाब से नहीं होते, इस हिसाब से होने चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, जनता फेस करती है अपनी खुद की गलती से। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता काम हो या ना हो। पिछली बार भी काम नहीं हुआ था, तब भी अमित शाह ने बहुत अच्छा गेम प्लान किया था, डिक्लेयर कर दिया अपने किसी भी पुराने कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। जनता खुश हो गई, फिर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। इस बार भी उन्होंने पुराने कैंडिडेट को रिपीट नहीं किया, जनता खुश हो जाएगी, क्योंकि इट डजेंट मैटर। वोट डालने वालों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट कौन है। वो जाएंगे, कमल के फूल पर बटन दबा कर आएंगे और बीजेपी की सीटें 101% पक्की रहेगी। तो हम क्या समझे इस पूरे प्रकरण को देखते हुए, क्या समझे इस विधानसभा, इस नगर निगम के क्षेत्र से किसकी जीत होने वाली है? मुझे तो यही लगता है कि क्योंकि करंट में इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक हैं माननीय अभय वर्मा, और उन्हीं के चारों पार्षद हैं, तो इसका प्लस पॉइंट उन्हें मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको बीजेपी की सीट ही मिलेंगी। इससे पहले उनके विधायक थे आम आदमी पार्टी के लास्ट इलेक्शन में 2017 में, चारों सीट आम आदमी पार्टी हारी थी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं किया था। उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, चारों कैंडिडेट हारे। उसके बाद में श्री नितिन त्यागी जी अपना खुद का इलेक्शन हारे।
आज वो इलेक्शन एमएलए नहीं है, अब बीजेपी के एमएलए। इतिहास में पहली बार लक्ष्मी नगर विधानसभा से बीजेपी की सीट आई है, आज तक कभी नहीं आई थी। इसका प्लस पॉइंट बीजेपी को मिलेगा और वार्ड नंबर 203 लक्ष्मी नगर की सीट अलका राघव जी निकाल कर ले जाएंगी। आपके हिसाब से? जी बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि जब जो पहले रोष था लोगों के अंदर कि संतोष पाल ने काम नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी की इस तरफ से एक अच्छा कैंडिडेट आएगा जो उसको कड़ी टक्कर दे पाएगा। लेकिन अब यहाँ के लोग, यहाँ के वार्डों को पता है कि ये वही कैंडिडेट है जो रिजेक्ट कर दी गई थी पिछली बार दूसरी विधानसभा की तरफ से, तो अब उसी कैंडिडेट को दोबारा से कंटिन्यू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अलका राघव जी ही इस समय ज़्यादा आगे रहेंगी उनसे। तो आपने देखा लक्ष्मी नगर के जितने भी जनता हैं, इन क्षेत्र के, इस क्षेत्र के 203 क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, वहाँ में खास तौर पे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश है, क्योंकि वो जिससे उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले कुछ दिनों से कि इस व्यक्ति को टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिला। उसको लेके आम आदमी पार्टी को यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं आक्रोश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करेंगे कि हम जिसको अपना नेता मानते थे उन्हें तो टिकट ही नहीं दिया गया, तो हम आम आदमी पार्टी के द्वारा जिसे टिकट दिया गया है उस पर ये लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत ही आसान हो जा रहा है। तो देखना यह है कि 4 दिसंबर के बाद क्या कुछ समीकरण बन के हमारे सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।